4 दिसंबर 2020 और 4 दिसंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो जो दिव्यांगजन होते हैं यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटीज, इनके प्रति समाज में सम्मान पैदा करने के लिए और इनका जो समाज में नजरिया है उसको चिन्हित करने के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई 1992 में। और इसको कौन मनाता है? इसको यूनाइटेड नेशन मनाता है। अच्छा, इस बार के अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। क्या है? नॉट ऑल डिसेबिलिटीज आर विजिबल। तो इतना आप अंतरराष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो अभी आईसीसी T20 रैंकिंग जारी की गई और इसमें अब इंग्लैंड टॉप पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इंग्लैंड फर्स्ट नंबर पे है, ऑस्ट्रेलिया सेकंड नंबर पे है और अपना देश भारत थर्ड नंबर पे है। तो ये टॉप 3 आप याद रखिए। अब आईसीसी, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्ले। कौन है? ग्रेग वार्ले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? मनु साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 जारी किया गया है। इसमें अभी अफगानिस्तान टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये क्या होता है? तो कौन सा देश सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित रहा है? किस देश में सबसे ज्यादा आतंकवाद से लोगों की मृत्यु हुई है? इसके बेस पर ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी किया जाता है। तो सबसे ज्यादा आतंकवाद से प्रभावित अभी अफगानिस्तान रहा है। तो अफगानिस्तान इस लिस्ट में टॉप पर है। सेकंड नंबर पे इराक है और थर्ड नंबर पे नाइजीरिया है। अच्छा, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अपना देश भारत कौन से नंबर पर रहा है? तो अपना देश भारत रहा है 8वें नंबर पे। तो फर्स्ट रैंक आप याद रखिए और इंडिया की रैंक आप याद रखिए। अब अफगानिस्तान टॉप पर है, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थ केयर फ्यूचर समिट का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो अभी हेल्थ केयर फ्यूचर समिट इसका पहला संस्करण दुबई में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 6 दिसंबर से लेकर 8 दिसंबर तक इसका आयोजन दुबई में किया जाएगा। अच्छा, दुबई में किया जाएगा तो दुबई से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। जो खाड़ी देश है, खाड़ी देशों में पहला कोयले से बिजली बनाने का संयंत्र दुबई में खुलेगा। यह भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेविड चार्ल्स फ्राउज का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो डेविड चार्ल्स फ्राउज ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे डेविड चार्ल्स फ्राउज। ये एक हॉलीवुड के अभिनेता थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन रहा है? तो अप्रैल से सितंबर तक यानी कि इन 6 महीनों में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स रहा है सिंगापुर। यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से इंडिया में आया है।
तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सिंगापुर फर्स्ट पे है, अमेरिका सेकंड पे है और मॉरिशस थर्ड पे है। अच्छा, ये जो टर्म लिखा है एफडीआई, ये क्या होता है? तो एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने देखा होगा विदेशी कंपनियां क्या करती हैं, इंडिया में आती हैं, यहाँ इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ अपना पैसा लगाती हैं, फैक्ट्री लगाती हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाती हैं और यहीं के लोगों को सेल करते हैं, लेकिन जो मुनाफा होता है उसको कमा के अपने देश वापस ले जाते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर रेडमी को ले सकते हैं। रेडमी चाइनीज कंपनी है, इसने इंडिया में प्लांट लगाए, इंडिया में फैक्ट्री लगाई, यहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, यहीं के लोगों के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और यहीं के लोगों को मोबाइल सेल कर रही है, लेकिन मुनाफा कमा के अपने देश वापस ले जा रही है। तो जो अमाउंट, जो पैसा यहाँ पे इसने कंपनी को लगाने में खर्च किया, जो पैसा फैक्ट्री को लगाने में खर्च किया, उसी को हम एफडीआई कहते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो जो पैसा कंपनियां दूसरे देश में लगाती हैं उसको हम एफडीआई कहते हैं। तो अप्रैल से सितंबर में भारत के लिए एफडीआई का सबसे बड़ा सोर्स रहा है सिंगापुर। अब सिंगापुर रहा है तो ये है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की करेंसी क्या है? सिंगापुरियन डॉलर। और सिंगापुर की प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है? हालिमा याकूब। अच्छा, सिंगापुर के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? ली शिएन लुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। न्यूजीलैंड की संसद में जलवायु आपातकाल के लिए प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अब न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है तो यह है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर। और न्यूजीलैंड की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेसिंडा आर्डन। कौन है? जेसिंडा आर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो अभी अपने देश भारत ने पश्चिम बंगाल के लिए एडीबी के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब एडीबी के साथ किया तो पहले एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1966 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मनीला में। और मनीला कहां पे है? फिलीपींस में। और एडीबी के प्रेजेंट टाइम प्रेसिडेंट कौन है? मत्सात्सुगु अस्कावा। अब समझौता वेस्ट बंगाल के लिए किया है तो मैप में देखिए, ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता। अच्छा, कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़। अच्छा, वेस्ट बंगाल में संधाने ऐप लॉन्च हुआ। सुंदरबन नेशनल पार्क और बुक्सा नेशनल पार्क, ये दोनों नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में जलदपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मातृ स्मृति योजना ये वेस्ट बंगाल में शुरू हुई और स्नेहर फॉरेस्ट योजना और प्रोचेस्टा योजना, ये दोनों योजनाएं भी वेस्ट बंगाल में शुरू हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी विराट कोहली सबसे तेज 12,000 ओडीआई रन यानी कि वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी 22,000 रन वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था और ये क्या है? 12,000 रन। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। सबसे तेज 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली बने थे और अब सबसे तेज 12,000 एक दिवसीय रन यानी कि वनडे इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी भी विराट कोहली बने हैं और विराट कोहली ने इसके लिए अब सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी वाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AR रहमान को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, वाफ्टा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो वाफ्टा की फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। क्या है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट। अच्छा, अभी जो टोरंटो फिल्म फेस्टिवल हुए थे उसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? प्रियंका चोपड़ा को। और अब बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया इनिशिएटिव का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है AR रहमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन का महासचिव किसे चुना गया है? तो अभी इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका महासचिव चुना गया है हिसैन इब्राहिम ताहा को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है।
हिसैन इब्राहिम ताहा, इनको OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसका महासचिव नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 2023 तक पेट्रोल कारों को बंद करने की घोषणा की है? तो अभी जापान ने 2023 तक जितने भी पेट्रोल कार्स हैं उनको बंद करने की घोषणा की है, यानी कि 2023 के बाद जापान किसी भी पेट्रोल कार को सेल नहीं करेगा, सारी की सारी कार्स को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट कर देगा और 2023 से सिर्फ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार्स को ही सेल करेगा। अब जापान की बात है तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? योशिहिडे सुगा। कौन है? योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहां शुरू हुआ है? तो अभी उड़ीसा में 9वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। उड़ीसा के पुरी जिले में ये 9वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव शुरू हुआ है। अच्छा, उड़ीसा में ही अभी 31वां कोणार्क नृत्य महोत्सव भी शुरू हुआ है। तो दोनों आप याद रखिए, अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव और 31वां कोणार्क नृत्य महोत्सव, ये दोनों उड़ीसा में शुरू हुए हैं। अब उड़ीसा की बात है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नाम बदल दिया गया है। व्हीलर द्वीप का नाम बदल के APJ अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अच्छा, कई बार एग्जाम में उड़ीसा का पूर्व नाम पूछ लिया जाता है, तो उड़ीसा का पूर्व नाम क्या है? कलिंग। क्या है? कलिंग। और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में ही चिल्का लेक है और चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है? तो अभी फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की है ADB ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसके बारे में तो अभी मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विवाह में पारदर्शिता के लिए कानून लाने की घोषणा की है? तो अभी असम गवर्नमेंट ने विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून लाने की घोषणा की है। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। जैसे उत्तर प्रदेश में विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को इलीगल बना के एक कानून लाया गया है, उसी तरह का कानून असम ने लाने की घोषणा की है और विवाह में पारदर्शिता लाने के लिए एक कानून लाएगा असम। असम लाएगा तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। असम में रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। असम के हैं हिमा दास और हिमा दास को डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में धन्वंतरी योजना शुरू हुई और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में देखा गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ देखा गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया है? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सूर्यधार झील का लोकार्पण किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने द्वारे सरकार